बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खसूसी गुफ्तगू। कहा, कालादम BLA को हिंदुस्तान से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। ये मोहब्बत का लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान और चीन भारतीय जारत के खिलाफ हम आवाज। भारत के जारहाना इक़दाम खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। बिलावल भुट्टो जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब से मुलाकात। भारतीय जारियत और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन का कसीरुलजहती ताउन के जरिए खित्ते में अमन की बहाली का आज़म। बिलावल भुट्टो का भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर चीन की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, आदमी बरादरी मसला कश्मीर को हल की तरफ बढ़ाए। सिंध तास्मुआहिदा मुअत्तली पानी को हथियार बनाने के मुतरादिफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक्स पर बयान में कहा, आदमी बरादरी भारत की खतरनाक नई नॉर्मल जारियत मुस्तरद कर दे। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी को भी पाकिस्तान की सरहदों को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। कोई कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को नहीं छीन सकता। बिलावल भुट्टो की डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर के नुमाइंदों से भी मुलाकात। गयाना, जापान, जनूबी कोरिया, सिल्वेनिया के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तानी वफ़द की रूसी मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात। बिलावल की क़यादत में आला सतह का वफ़द न्यूयॉर्क के बाद लंदन, वाशिंगटन और ब्रसल्स जाएगा। तारिक फातमी की क़यादत में एक और आला सतह वफ़द मॉस्को रवाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफा हुआ। दोस्त ममालिक ने हमेशा साथ दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के हालात हर दिन बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से नून लीग को वोट मिला। पंजाब हुकूमत मरियम नवाज की सरबराही में अच्छा काम कर रही है। आवाम को माजी के मुकाबले में बेहतर रिलीफ मिल रहा है। मुल्क की मईशत और सियासत पर अच्छे असरात पड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। 6 साल में पहली बार भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनाडा की मेज़बानी में इजलास इसी माह की 15 से 17 तारीख को होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को अभी तक कनाडा की जानिब से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं मिला। भारत में कहा जा रहा है कि अगर दावत दी भी गई तो मोदी गालिबन शरीक नहीं होंगे, खास तौर पर जब भारत को यकीन नहीं है कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों भारतीय हुकूमत के खदशात को संजीदगी से लेगी या नहीं। G7 तर्जुमान ने तस्दीक नहीं की कि मोदी को दावत दी जाएगी या नहीं। सड़कों का बादशाह सलाखों के पीछे। कराची की सड़कों पर फिरौनियत दिखाने वाला सलमान फारूकी गिरफ्तार। पुलिस का मुलजिम सलमान फारूकी के घर पर छापा, गाड़ी तहवील में ले ली। मुलजिम सलमान फारूकी ने सरेआम मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर थप्पड़ों की बारिश की थी। नौजवान को उसकी बहन के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया और गालियां दी। नौजवान की बहन मुलजिम सलमान फारूकी से माफिया मांगती रही। फिरौन बने मुलजिम सलमान फारूकी ने एक न सुनी, सड़क पर ही अपनी अदालत लगाई। मुलजिम लग्जरी गाड़ी पर सवार था, अपने गार्ड से नौजवान पर तशद्दुद कराया, खुद को सरकारी अफसर भी जाहिर किया। डिफेंस फेज 6 में वाकया पेश आया था। वाकये की फुटेज वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन लिया। वाकये का मुकदमा थाना गिजरी में दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने गार्ड और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मीडिया पर खबर नशर होने पर फिरौन बने मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम सलमान फारूकी थाना घिसरी मुंतकिल हवालात में बंद कर दिया गया। DIG साउथ के मुताबिक मुलजिम एडवर्टाइजिंग कंपनी का मालिक है, मुलजिम सरकारी मुलाजिम नहीं। वाक़े के वक्त मौजूद शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। तशद्दुद का शिकार नौजवान के अहले खाना घर छोड़कर चले गए। पुलिस के कहने हैं मुतासरा फैमिली रनछोट लाइन की रिहायशी है। इंसानियत से उस वाक़े पर शहरी सीख पा, मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा।
भी शख्स से इनका ताल्लुक किसी से भी हो, बात यह है कि कोई भी कानून किसी भी तरीके से ये इजाजत नहीं देता है कि कोई शख्स किसी भी तरह इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाए। अगर उसको एक आध थप्पड़ लग भी दिया था तो छोड़ देते, उसकी बहन की फरियाद सुनते, उसके आंसू देखते। वो नौजवान लड़की सड़कों पर पैर पकड़ती नजर आ रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मेरे भाई को छोड़ दो, रो रही है। इंसाफ का तकाजे पूरे होने चाहिए। निस्फ से जायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से जायद गैर जरूरी मंसूबे बंद कर दिए हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बलूचिस्तान को 250 अरब रुपए दिए जाएंगे। तरक्याती बजट की रकम रवां साल के मुकाबले में 100 अरब रुपए कम है। कौमी नौयत के हामिल और पानी के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। वफाकी वजीर की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 4.2%, ज़रई शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.5%, लाइफ स्टॉक की ग्रोथ का हदफ 4.2%, सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.2% रखने की तजवीज़ है। बजट में डिजिटल पेमेंट्स को फ़रोग़ देने का प्लान, नकद खरीदारी की हौसला शिकनी के लिए इजाफी रकम लेने की तजवीज़, पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूल करने की तजवीज़, ज़ेर गौर दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़, मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनंदगान नकद फ़रोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। अदायगियाँ सादा QR कोड्स और दीगर डिजिटल हल के जरिए दस्तयाब होंगी। तजावीज़ फाइनेंशियल बिल का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ मामूली नौयत का होगा। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीम्स पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़, नॉन फाइलर्स की कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। योमिया 50,000 से ज़ायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़। 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवा के बजट में सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़, ज़ेर गौर। बजट अहदाफ पर बातचीत के लिए IMF से मुज़ाकरात का नया दौर रवा हफ्ते होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जुमेरात को तलब। हुकूमत पाकिस्तान को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के लिए पुरज़्म है। इंशाअल्लाह हम इस जिदोजहद में कामयाब होंगे। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इदारों से करप्शन और अदम शफाफियत जैसी खामियां दूर करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR से मुतालिक जायज़ा इजलास, थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज़ की खिदमात हासिल करने की हिदायत। बानी PTI का फिर झूठ पकड़ने वाली टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम 4 घंटे इंतजार के बाद वापस रवाना हो गए। बानी PTI टीम के सामने पेशी न हुए। पुलिस टीम पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट ना कर सकी। बानी 3 मरतबा पहले भी टेस्ट कराने से इनकार कर चुके। पावर डिवीजन ने KL इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी नजरसानी की दरखास्त जिम्मेदाराना है। दरखास्त बिजली तकसीम कार निज़ाम में पायदार और सेहतमंदाना माहौल के फ़रोग के लिए है। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इजलास, डिजिटल और वर्चुअल असासों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर मुशावरत। इजलास में आलमी मेयारात के मुताबिक कानून साजी पर भी गौर हुआ। मुजवज़ा कवानीन का जायजा लेने के लिए तकनीकी कमेटी के क़याम का फैसला किया। क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी ऑनलाइन शिरकत। पाकिस्तान और इटली के तिजारत तालीम के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इटली के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा इलाकाई कशीदगी के बावजूद इतालवी वज़ीर दाखिला का दौरा ताल्लुकात की मजबूती का आगाज़ है। इटली अमन के फ़रोग में मुअस्सर किरदार अदा कर सकता है।
भारत में विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान। विमेन वनडे वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। 8 टीमों के टूर्नामेंट के लिए भारत और श्रीलंका के 5 मकामात। इवेंट का आगाज 30 सितंबर से बेंगलुरु में होगा। दूसरी जानिब विमेन्स इमर्जिंग टीम एशिया कप मुलतवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में मौसम और चिकनगुनिया बीमारी फैलने की वजह से इवेंट मुलतवी किया। तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पर एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजिम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग होगी। इजलास में शाहीन्स टीम की क्रिकेट सीरीज़ की तैयारियों का जायज़ा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत की। दूसरी जानिब पीसीबी का कौमी वाइट बॉल क्रिकेटर्स का हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को तलब किया गया। मक्का मुकर्रमा और मुशाहिर मुक़द्दसा की फ़ज़ाई निगरानी। साफ़ी फोर्सेस बिना मुस्तफ़ा और मैदान अरफ़ात की निगरानी करेंगी। हुकाम का कहना है उजाज कराम की सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में टिकटॉकर खातून कत्ल। 17 साल सना यूसुफ की मौत नामालूम मुलजिम की फायरिंग से हुई। मकतूला का ताल्लुक चित्राल से था। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में 2 रोज़ में 10 बार ज़लज़ले के झटके। शहरी शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। माहिर अर्जियात ने इंकशाफ किया कराची में मुसलसल ज़लज़लों की वजह पानी की बोरिंग और सनती फुजला है। आयरिश MMA फाइटर ने इस्राएली हरीफ को धूल चटा दी। साबिक फौजी को शिकस्त देकर फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। सोशल मीडिया पर आयरिश फाइटर्स को सराहा जा रहा है। क्रिकेट की दुनिया से 2 जारह मिजाज बैटर खेल से रुखसत हो गए। जनूबी अफ्रीका के हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। एशियन अंडर रोइंग चैंपियनशिप में तारीख रकम। पाकिस्तान ने 10 गोल्ड समेत 14 मेडल्स जीतकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान के असद अली ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मकबूल अली और वली खान ने 2-2 सोने के तमगे जीते। साइकिलिंग करें, फिट रहें। साइकिल के इस्तेमाल और फ़वाइद सबसे ज़्यादा। डॉक्टर्स का भी यही मशवरा। साइकिलिंग को फ़रोग़ देने के लिए साइकिल का आलमी दिन आज। और ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 दिन रह गए। महंगाई के बायस मंडियों की रौनकें फीकी। ईद उल अज़हा की तातीलात 6 से 9 जून तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी।